दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा के बारे में, भारत जोड़ो यात्रा। और उसमें जो मुख्य मुद्दे बताने की कोशिश की थी वो ये कि भले ही राहुल गांधी इसके नेतृत्व में हो, भले ही कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में चल रही होगी, पर बाकी सामाजिक संगठन भी इससे जुड़ रहे हैं। और उसका कारण यही है कि समाज में जो परिस्थितियां, देश में जो परिस्थितियां चल रही हैं, उसको उसका विरोध करने के लिए, समाज को फिर से भारतीय संविधान के रास्ते पर लाने के लिए और आम लोगों की समस्याओं को अंडरलाइन करने के लिए ये प्रक्रिया चल रही है। तो आज हम इसी का दूसरा भाग लेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस यात्रा को अब करीब 5-6 दिन हो गए हैं और उसके क्या क्या प्रभाव हो रहे हैं। पहले तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये यात्रा जो शुरू हुई विवेकानंद रॉक मेमोरियल से, शुरू में ही यात्रा के लोग वहां गए। बाद में फिर ये चलकर अभी केरल में यात्रा आ रही है। जो मुख्य बात दिख रही है, जो एक तो यात्रा की सादगी, सरलता, और दूसरी तरफ से लोगों का प्रतिसाद लोगों का प्रतिसाद इसमें बहुत महत्वपूर्ण रूप से मिल रहा है। बच्चे, महिलाएं और दूसरे लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि इसमें जो सामाजिक संगठन हैं, जिनका चुनावी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये यात्रा केवल चुनावी यात्रा नहीं है। ये यात्रा हमारे भारतीय संविधान के मूल्यों को पुनर्स्थापित करने के लिए, मजबूत करने के लिए ये यात्रा चल रही है। अब एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरी तरफ से जो शासक पार्टी है वो बहुत बौखला गई है, वो बौखलाई हुई है। क्यों? क्योंकि अभी पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो ऐसा लग रहा था कि जो शासक पार्टी है उसका कोई जवाब नहीं है, उसको कोई चुनौती दे नहीं सकता, उसकी सत्ता अथाह है। या तो वो चुनाव में जीत कर आने का मादा रखते हैं, अ, ढेर सारी ढेर ढेर सारा पैसा और लाखों कार्यकर्ताओं के आधार पे वो या तो जीत के आ सकते हैं, और जीतने के लिए भी जितने तिकड़मबाजी करना हो वो कर सकते हैं। और अगर हार गए तो जो जीते हुए एमएलएज हैं, प्रतिनिधि हैं, उनको खरीदने की ताकत भी ये लोग रखते हैं। तो इसलिए एक लगा था कि इस शासक पार्टी को कोई विरोध नहीं है। और शासक पार्टी भी इसी अंदाज में चल रही थी कि अब तो हम आ गए, हमको कोई हिलाने वाला नहीं है, हमको कोई हराने वाला नहीं है। जब से ये यात्रा चालू हुई, एक बात लोगों के जहन में आई है कि देयर इज ए ऑल्टरनेटिव, विकल्प है। विकल्प अब ये आज अभी इस शासक पार्टी को लग रहा होगा कि जिस प्रकार से राहुल गांधी के साथ लोग जुड़ रहे हैं, सामाजिक आंदोलन के लोग जुड़ रहे हैं, एक ऐसा विकल्प खड़ा हो सकता है जो अगले आने वाले चुनाव में इस पार्टी को चुनौती दे। अब वैसे इसीलिए बहुत बौखलाहट में स्मृति ईरानी ने अ, झूठ कहा कि भाई इन लोगों ने, ये लोग यात्रा विवेकानंद रॉक मेमोरियल पे नहीं गई। जबकि सच्चाई ये है कि वो शुरुआत में ही वहां गए और उन्होंने स्वामी विवेकानंद के जो मूल्य थे, जिसमें उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि भारत जो है वो मुस्लिम शरीर और वेदांत के मस्तिष्क से बना है। यानी उन्होंने शुरुआत में ही इस बात को हमारे सामने रेखांकित कर दिया कि भारत एक धर्मीय देश नहीं है, यहाँ बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं और उसमें इस्लाम और हिंदू धर्म ये मुख्य धर्म। तो एक बात तो ये बात इस यात्रा ने रेखांकित कर दी। और इस यात्रा ने जिस बात को कहा कि उनका मुख्य मुद्दा समाज को जोड़ने का है, और ये जोड़ने के मुद्दे में वो काफी सफल हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे जो क्लिप्स आ रही हैं, महिलाएं, बच्चे, अलग धर्म के लोग अलग अलग प्रकार से इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। और निश्चित रूप से महात्मा गांधी ने जो शुरू में यात्राएं ली थी, उसी कड़ी में इस यात्रा को देखा जा सकता है। जैसे महात्मा गांधी की यात्राओं ने लोगों को धर्म से ऊपर उठकर, जातियों से ऊपर उठकर भारतीय के रूप में जोड़ा, उसी तर्ज पर ये यात्रा भी आगे चलती जा रही। तो खैर, एक तरफ तो इस यात्रा की ये बात
याद रखने लायक है। दूसरी तरफ इस यात्रा की आलोचना में कई लोग कूद पड़े हैं, और उसमें शासक पार्टी तो खैर इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में उसने अपनी मशीनरी को बहुत सक्रिय कर दिया है, एक्टिवेट कर दिया है। पर उसके बावजूद ये यात्रा मजबूती से आगे चलती जा रही है। इसमें सादगी है, इसमें लोगों का जुड़ाव है, इसमें मूल्यों को सामने रखने की प्रक्रिया है। उसी के साथ साथ कुछ विचारक ऐसा कह रहे हैं कि भाई ये यात्रा जो है, जो मूल्यों को लेकर लोग चल रहे हैं, उसका आधार हिंदू आध्यात्मिकता होना चाहिए। क्योंकि ये तो अभी हिंदू मुसलमान को जोड़ने की बात कर रहे हैं, हिंदू क्रिश्चियन को जोड़ने की बात कर रहे हैं, सब धर्मों के लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो एक विचारक ने कहा कि भाई स्वामी विवेकानंद का हिंदू अध्यात्मवाद, ये इसका आधार होना चाहिए। मैं उसी पे जवाब देना चाहूंगा कि स्वामी विवेकानंद ने भी जो अपनी पूरी यात्रा की, वो केवल हिंदू अध्यात्मवाद पे नहीं की। उन्होंने हिंदू धर्म की नैतिकता को सामने रखा, साथ में साथ इस्लाम को भी, इस्लाम के मूल्यों को भी स्वीकार किया, साथ ही साथ जाति व्यवस्था के खिलाफ काम करने के लिए भी लोगों को आगाह किया। ये उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। और आज जिस प्रकार से लोग गाय बीफ के नाम पर हत्याएं कर रहे हैं, लिंचिंग कर रहे हैं, उसमें भी स्वामी जी ने लिखा हुआ है कि वैदिक काल में बीफ का सेवन किया जाता था। तो खैर, भारत के धर्मनिरपेक्षता का मूल हिंदू अध्यात्मवाद और हिंदू धर्म को बताना ये गलत है। महात्मा गांधी, जिन्होंने भारतीय आंदोलन का नेतृत्व किया, उन्होंने भारत के लोगों की नब्ज को पकड़ा, समझा, और उसके आधार पे अपने आंदोलन को, जो मुख्य रूप से ब्रिटिश विरोधी था, एक तरफ से ब्रिटिश विरोधी था, दूसरी तरफ से सब धर्मों के लोगों को जोड़कर एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक भारत बनाने के लिए था। तो ये दो चीजों को ख्याल रखने के लिए ये इस यात्रा में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, यही चीज है। तो जो लोग केवल इस बात को कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात, हिंदू अध्यात्मवाद की बात, उसके आधार पे हमारी धर्मनिरपेक्षता होना चाहिए, उससे गलत कोई बात नहीं हो सकती। उससे गलत कोई बात नहीं हो सकती। यहाँ सभी धर्मों ने आपसी मेल जोल रखा, और इसी मेल जोल के आधार पे हमारी धर्मनिरपेक्षता का विकास हुआ। एक विचारक हैं जो बड़े कंफ्यूज्ड हैं, वो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस ने जो इस यात्रा का नेतृत्व कर रही है, उसने मुसलमानों के अंदर जो अलगाववाद था, जो अलग राष्ट्र की मांग करने वाला था, कांग्रेस ने उसका विरोध नहीं किया। अब ये विचारक हैं तो बहुत बड़े बड़े पत्रकार भी थे। मैं इतना बताना चाहूंगा कि मुस्लिम अलगाववाद जिसको कहा जाता है, वो केवल मुस्लिम लीग की तरफ से था। मुस्लिम लीग को मेजॉरिटी मुसलमानों ने समर्थन नहीं दिया था। उन विचारक को शायद पता नहीं होगा, लोगों को पता नहीं होगा कि भारत के मेजॉरिटी मुसलमान मुस्लिम लीग के खिलाफ थे, पार्टीशन की मांग के खिलाफ थे, पाकिस्तान की मांग के खिलाफ थे। तो मुसलमानों के अंदर ही मेजॉरिटी तबका, जिसका प्रतिनिधित्व अल्लाह बख्श ने किया, मुस्लिम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, और मुस्लिम मोमिन कॉन्फ्रेंस ने किया, देवबंद बरेलवी के मौलानाओं ने किया, इन सब ने पाकिस्तान की मांग का विरोध किया। ये मैं उनको रेखांकित करना चाहता हूं। और दूसरा, कांग्रेस के अंदर भी बड़ा मुस्लिम तबका था जो महात्मा गांधी के विचारों के साथ चला, जिन्होंने पार्टीशन की मांग का विरोध किया। उसमें हम कैसे भूल सकते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद को, खान अब्दुल गफ्फार खान को। मौलाना साहब के बारे में, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि वो 5-6 साल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, और वो एक व्यक्ति थे जो महात्मा गांधी की तरह आखिर तक भारत के विभाजन का विरोध करते रहे। और वो अकेले नहीं थे, कांग्रेस के अंदर कितने मुसलमान नेता थे, रफी अहमद किदवई, अंसारी ब्रदर्स, जिन लोगों ने आजादी के आंदोलन में भाग लिया, महात्मा गांधी के साथ उनके कदम चिन्हों पर चलकर अच्छे मूल्यों के आधार पे नए भारत के निर्माण में मदद की। तो आज इस यात्रा पे कीचड़ उछालने के लिए, छींटे उछालने के लिए इस प्रकार की कंप्लेंट्स आ रही हैं कि भाई ये तो हिंदू धर्म की आध्यात्मिकता के आधार पे होना चाहिए,
मुझे लगता है कि हमारा कोई भी कदम ये भारतीय संविधान के मूल्यों के आधार पे होना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, यहाँ जो सभी धर्म अलग से, यहाँ जिन धर्मों ने के लोग यहाँ रहे, जो जवाहरलाल नेहरू अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि यहाँ की जो परंपराएं थी, शुरू की परंपराएं, उसमें एक के बाद एक परत, लेयर्स आते रहे। पुरानी परंपराएं रही, उसमें सुधार हुआ, बदलाव हुआ, नई परंपराओं ने उसमें योगदान किया, जिसके आधार पे भारत बना। और यही मुझे लगता है भारत की धर्मनिरपेक्षता का आधार है। मैंने पिछले वीडियो में बताया कि भारत तोड़ो जो अंग्रेजों ने किया, पाकिस्तान का बनना मुख्य रूप से अंग्रेजों के कारण था, मुसलमानों के कारण नहीं था। मुस्लिम लीग को मैं मुसलमान का प्रतिनिधि नहीं मानता। मुसलमानों के जो बड़े लीडर्स थे वो इससे पूरे अलग थे, और उन्होंने एक प्रकार के, जिस प्रकार के भारत को बनाया, उसके लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराना, कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराना, और ये आरोप लगाना कि कांग्रेस ने मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए इस प्रकार की राजनीति का विरोध नहीं किया, वो पूरा गलत है। कांग्रेस के अंदर पूरा विरोध था धर्म के नाम की राजनीति पे, और जो संकीर्ण राष्ट्रवाद वाली राजनीति निकली वो केवल मुसलमानों में नहीं निकली। अगर मुसलमानों में से निकली मुस्लिम लीग के रूप में छोटे तबके के लिए, ऐसे ही हिंदुओं के छोटे तबके में से भी हिंदू महासभा और आरएसएस निकली, जिन्होंने संकीर्ण राष्ट्रवाद, धर्म के आवरण वाला राष्ट्रवाद, धर्म के पीछे छुपकर राष्ट्रवाद करने वाली संगठन दोनों तरफ से निकली। तो अगर आपको आलोचना करना है तो दोनों प्रकार के संकीर्ण राष्ट्रवाद की आलोचना कीजिए, और वो राष्ट्रवाद जिसका आधार ये भारत जोड़ो यात्रा है, वो राष्ट्रवाद गांधी का राष्ट्रवाद था, सुभाष चंद्र बोस का राष्ट्रवाद था, सरदार पटेल का राष्ट्रवाद था, जवाहरलाल नेहरू का राष्ट्रवाद था, यहाँ के आम हिंदू, आम मुसलमान, आम क्रिश्चियंस का राष्ट्रवाद था। और वही राष्ट्रवाद हमारे हमारे भारत का भविष्य है। और मेरी समझ में जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसी राष्ट्रवाद के मूल्यों को लेकर चल रही है। तो अब जो शासक पार्टी है उसके अंदर बौखलाहट इसी बात का सबूत है कि ये यात्रा असरदार हो रही है। ये यात्रा मजबूती से लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। जिस प्रकार की नीतियों ने लोगों के बीच में बंटवारा लाया, उसके विरोध में जाकर ये यात्रा एक सकारात्मक दिशा की तरफ चल रही है। एक ऐसे भारत के सपने को लेकर चल रही है जहां केवल चंद सवर्ण संभ्रांत लोग ही सुख में नहीं रहते, आम कतार में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति, आखिरी औरत भी उतनी ही खुशहाली से, उतनी ही इज्जत से जी सके जितने की बाकी सब लोग होते हैं। ये उस यात्रा में के उद्देश्य में जो दिखता है, जुड़ना चाहिए, और उसी आधार पे हम अपने आने वाले भारत को, आने वाले भविष्य को बनाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इसको लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।